चलो, MS वर्ड का क्लास आज बहुत ही बहुमूल्य है। अगर हम टेबल सीख लिए बनाना, टेबल कई तरीक़े से सीखे, ड्रॉ करके सीखे, इंसर्ट करके सीखे, ड्रैग करके सीखे, कई तरीके से हम टेबल यूज करना सीख गए। लेकिन टेबल में कैलकुलेशन होता है MS वर्ड के अंतर्गत, ये आपने नहीं सीखा। नॉर्मल ये समझता है कि हम एक्सेल सीखेंगे तभी जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, या कैलकुलेटर चलाएंगे तभी जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, या टेली अकाउंटिंग सीखेंगे तब हम जोड़ घटा गुना भाग सीखेंगे। ऐसा नहीं है। आप MS वर्ड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बृहत रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वाली है, ठीक है ना। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोला गया है, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए। बायोडाटा बनाना है तो MS वर्ड चुनिए, एड्रेस बुक बनाना है MS वर्ड चुनिए, बैनर डिजाइन करना है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउज़र बनाना है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन, इस तरह का कुछ भी फ्लैट टाइपिंग पर्पस से कुछ भी कर रहे हैं MS वर्ड आप चुन सकते हैं। लेकिन MS वर्ड में एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? छोटा मोटा कैलकुलेशन, हैवी नहीं करना है। हैवी भी होता है, लेकिन हम हैवी के लिए आप खुद रुकेंगे नहीं। अब हैवी करने के लिए आपको लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। इसका लैंग्वेज जो सपोर्टिंग लैंग्वेज है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर थ्योरी भी लिखे हैं, क्योंकि हम टाइपिंग करके पहले पढ़ाते थे हर चीज़ को बारी बारी से, तो अब बार बार एक ही चीज़ लिखेंगे, ये सही नहीं है, ठीक है ना। इसके पहले जो वर्ड चला था वो आपका करप्ट कर गया था, हम उसको भी रिवीजन किसी क्लास में मार देंगे जो पढ़ाए थे उसमें। अभी ये सीख लेते हैं, नया चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब जोड़ करना, जोड़ करना मतलब जमा करना, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ कितने तरीके से इस्तेमाल होता है? 2 तरीके से। पहला हॉरिजॉन्टल एडिशन, दूसरा वर्टिकल एडिशन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? बाएं से दाहिना, ठीक है ना, क्षैतिज एडिशन उसको बोल सकते हैं। और वर्टिकल लंबवत, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। 2 तरीके से जोड़ कर सकते हैं। तो ये आप YouTube पर जब जाएगा तो वहाँ पर ये थ्योरी आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिखे भी हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन इन MS वर्ड। MS वर्ड में 2 तरीक़ा से एडिशन हम करते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन हॉरिजॉन्टल वे, मीन्स लेफ्ट टू राइट। फार्मूला क्या लगेगा? इक्वल टू सम, छोटी कोष्ठ में लेफ्ट लिखेंगे, इंटर करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल जब बनाएंगे तो इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन वर्टिकल वे, ऊपर से नीचे, मीन्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा? इक्वल टू सम, छोटी कोष्ठ में अबव लिख देंगे। अब यहां पर स्टेप भी लिखे हैं कि क्या खाली इस लिखने से हो जाएगा क्या? ठीक है ना, लिखने से होता तो सभी कोई कर लेंगे। तो यहां पर क्रिएट अ रिजल्ट शीट एंड अप्लाई द एडिशन कमांड्स। ये असाइनमेंट अभी नहीं करना है, पहले हम नॉर्मल असाइनमेंट लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम एक पेज ले लेंगे, वैसे रफ पेज आपके पास बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पर रफ पेज रखे हैं। रफ पेज में आते हैं, एक ही पेज में सारा काम हो जाएगा। आप उस पेज को खोल लीजिए। हम लास्ट में आ जाते हैं, ये पिछले क्लास में हम किए थे, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग तैयार करते हैं, कैलकुलेशन इन MS वर्ड, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए। आप यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कीजिए। एक छोटा सा टेबल लेते हैं इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर हम डालते हैं वैल्यू 1, ये रफ है, वैल्यू 2, और इसमें 2 और बना लेते हैं, 2 से काम नहीं चलेगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे और राइट में एक बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो वैल्यू 3 और यहाँ पर लिखते हैं टोटल।
अब इसमें दे देगा कि इसमें एक टोटल करना है, तो वैल्यू मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। टेबल 1 में वैल्यू में हम ले लिए कुछ भी, आपको जो डालना। अब यहाँ पर टोटल, अब आपने क्या पढ़ा कि फार्मूला क्या दे रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन लगेगा या वर्टिकल कैलकुलेशन लगेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल लगेगा, क्योंकि बाएं से हमको दाहिना जोड़ना है। तो क्या बता रहा है, बता रहा है कि आप इसके लिए इक्वल सम और कोस्ट में लेफ्ट लिख करके एंटर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं, ठीक है ना। इक्वल सम और इसमें लिख देते हैं लेफ्ट, एंटर, हो गया क्या? नहीं हुआ, फार्मूला वहाँ दिखा रहा है। कि कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ऐसे छात्र होते हैं सोचते हैं किताब में जो लिखा हुआ है ना करेंगे तो हो जाएगा। कुछ समझ में आया? इसलिए ध्यान रखिएगा, हम जो बुक किसी को नहीं देते हैं, मेरा बुक ही है, आपको जो हम दिएगा वहाँ से उतना ही ज़रूरत है। अगर पूरा बुक लेंगे तो MS ऑफिस की किताब इतनी मोटी रहती है, 600-700 पेज की रहती है या उससे भी अधिक रहेगी, ठीक है ना। तो आप किताब पढ़कर पढ़ेंगे संभव भी नहीं है। कंप्यूटर एक आर्टिस्टिक पेपर है, आर्टिस्टिक पेपर के लिए, आर्ट के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, और वो स्टेप बाय स्टेप बताए तब। तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस कॉलम में आ जाएंगे। इस कॉलम में आने के बाद आपको आना है टेबल लेआउट। ये देखिए टेबल लेआउट एक ऑप्शन है लास्ट में। ये कब बनता है? जब टेबल पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो ये भाग जाएगा। फिर देखिए हम हटाते हैं, गायब हो गया ना, ये डिसअपियर हो गया। कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सारा चीज़ दिख रहा है। टेबल लेआउट आपका हम मेनू में नहीं सिखाएंगे, टेबल लेआउट एक मेनू होता है। टेबल लेआउट तब आता है जब टेबल एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। हम जब भी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो एप्लीकेशन में कुछ ऑप्शन डिसेबल होते हैं, इनेबल तब होगा जब उनसे जुड़ा हुआ ऑप्शन आएगा तब। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो रोज़ इस जगह कुर्सी ऐसे नहीं लगी हुई रहती है। आप इतवार को आएंगे तो ऐसे खाली मिलेगा, और आज नॉर्मल डे में आएंगे तो आपको कुर्सी लगी हुई मिलेगी। तो उसी तरह से आप जब एप्लीकेशन टच करते हैं तो जो डिसेबल ऑप्शन है, अभी यहाँ पर ये टेबल लेआउट नहीं दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन टेबल लेआउट कब दिखेगी, कैसे दिखेगा बताइए? टेबल लेआउट तब दिखेगी जब टेबल के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए टेबल लेआउट आ गया ना, और टेबल डिजाइन, दो मेनू ही आ गया। हमको वहाँ दिखता है एक ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर कितना अंदर ऑप्शन है, तो टेबल लेआउट ऑप्शन पर जाना है। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर फार्मूला लिखा हुआ है, सबसे अंत में चले जाइए, दिख रहा है FX फार्मूला, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आप लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ ही आ गया। ये देखिए लिखा हुआ आ गया है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर आइए, देखिए कुछ हुआ, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, टोटल हो गया ना। तो कितना मज़ेदार चीज़ है। अगर आपको लगता है कि हम तो अभी आए ही, हम तो अभी टाइपिंग करेंगे, तो ये भी तो बेसिक ही है, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, अभी जूनियर को वॉच करना है, जो आप नए छात्र आए, कि पढ़ाई क्या हो रही है। अगर वो सीख रहा है तो हम भी सीखेंगे। आप अगर ट्रायल करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिए अब कुछ और लेते हैं। अब आप बताएंगे कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप टेबल के हैं तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हाईलाइट है, लेकिन इस पर क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। टेबल से रिलेटेड दो ऑप्शन आते हैं, दो मेनूज आते हैं। पहला है टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन में ये नहीं है, कहाँ पर है, टेबल लेआउट में। ये कभी कभी आपका कंपटीशन में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। फंक्शनल, इसको फंक्शन बटन भी बोलते हैं, एक्सेल में इसका नाम फंक्शन बटन है। यहाँ पर क्या नाम है इसका, फार्मूला। तो फार्मूला कहाँ पर मिलेगा, टेबल लेआउट मेनू में। लेकिन टेबल लेआउट मेनू हाईलाइट ही नहीं है, आप वहाँ पढ़िएगा लिस्ट में दिखाएगा नहीं, किताब में नहीं दिखाएगा। जब टेबल चैप्टर आएगा तब वो डिटेल्स करेगा, डिटेल्स इतना थ्योरी लिखेगा कि समझ गए ना। आप होटल में इन किए और आपको पता नहीं कि क्या खाना है, आधा घंटा तो सोच में ही पड़ जाएंगे कि क्या लें।
ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है डिसीजन करने में। लेकिन अगर पहले से टारगेट ये लेना है तो कंप्यूटर आपको, आप देखे होंगे एमएस वर्ड में, ये एमएस एक्सेस में, कि आपको एक्स्ट्रा लाइन देता है क्या, उधर बुन में है ही नहीं। लेकिन एक्सेल में क्या है, बहुत सारा आपको कॉलम रोज पहले से दे दिया है, जिसमें आप फंस जाते हैं बीच में जाकर, तो वो नहीं देता है। यहाँ पर क्या है कि आप अगर टेबल आप उस तरह का प्रैक्टिकल किए, उस तरह का डाटा बना हुआ, तभी ये हाईलाइट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर गए तो क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे और सम लिखा क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा। क्या किया, देखिए तो जोर गलत है कि सही है। अब टीचर है तो फिर भी गलती हो गया, चलिए उसको हम गलत ही रहने देते हैं, एक बार और करते हैं। अभी तो बोलिए सर तो अभी यही है, इसे पढ़ाई क्लिक कीजिएगा, सब पर क्लिक और यहाँ ओके ओके करेंगे तो हो जाएगा। क्या वहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक आपको देखना है। चलिए एक बार और देखते हैं, हो सकता है कि इसमें सही लग जाए। फिर आप फार्मूला पर जाते हैं और फिर ओके करते हैं, या कैलकुलेशन ये सही है क्या, सही है। अच्छा ये क्या किया है, एक बार और हम एक रो और क्रिएट करते हैं, एक हल्का सा लेते हैं, ठीक है। एक बार और इस पर क्लिक करते हैं, ये क्या कर रहा है और क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा गलती कीजिएगा आप जाकर, इसीलिए हम गलती कर रहे हैं। देखिए तो 25 65 को जोड़ेंगे तो 5104 बनेगा क्या। अब छोटा दिए कि आप गलती तुरंत फाइंड कीजिएगा, कैसे हम गलती पकड़ेंगे। बहुत चीज़ एक जैसा नहीं दिखता है, ठीक है ना। आप दिल्ली या बड़े मेट्रोपोलिस में जाएंगे तो एक ही जैसा घर दिखता है, लगेगा कि ये भी घर वैसा ही, ये भी घर बगल वाला भी वैसा ही है। तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर क्या रहता है, अपार्टमेंट नंबर लिखा रहता है, रूम नंबर लिखा रहता है, आप उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने गलती क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर क्या पहला क्या गलती किया, वो क्या किया, पहला जो ये लिखा हुआ था इसी को नीचे लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तीसरा क्या किया, तीनों को जोड़ दिया। ठीक से देखिए तीनों को जोड़ दिया। हमको किसको जोड़ना था, हमको तो ऊपर वाला जो हम बनाए हैं, इधर वाला लेफ्ट टू राइट, इसको जोड़ना था ना। तब इसको सही कैसे करेंगे, सही कहाँ तक है, एक ही हिसाब आपका सही है, तो तीनों को हम मिटाते हैं। अब देखिए क्या गलती कर रहे थे, यहाँ क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहला बार इक्वल टू सब लेफ्ट लिखा हुआ पहला वाला ऑटोमेटिक रहता है। दूसरा बार आपको बदलना होगा। क्या गलती है, हम इसको जूम करते हैं, ये देखिए जब हॉरिजेंटल हम करते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू अबव, ये देखिए क्या किया है। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर थ्योरी वाला जो हम आपको लिखाए हैं इसको ठीक से, अब थ्योरी पर चलिए। अब थ्योरी का क्या महत्व है, हम कैसे जोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे जोड़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जोड़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जोड़ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला इस तरह से होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर क्या इक्वल टू अबव, ये फार्मूला लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, वर्टिकल फार्मूला ऑटो लगा रहा है। लगाना हमको क्या था, इक्वल सम लगाना था लेफ्ट लगा करके, ये तो किया नहीं। तो आपको ये अपने से करना पड़ेगा, यहाँ से उसको मिटा करके। अब यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ पर अबव जो लिखा हुआ है आप इस तरह से इसको मिटा करके LEFT और छोटी कोष्ठ बंद कर देंगे, ठीक है। छोटी कोष्ठ बंद करेंगे, ओके करेंगे। देखिए सही है क्या, हमको तो लगता है सही होना चाहिए अब, है ना। अब सही होगा। फिर से एक बार करते हैं, आप लोग बताएंगे क्या करेंगे। पहले जहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप एक्सेस में भी इसी तरह का कैलकुलेशन किए थे, बिल्ड में जाकर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फार्मूला पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं या वर्टिकल लगा रहे हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पर देखेंगे अबव लिखा हुआ है, तो अबव को हमको मिटाना। आप छोटी कोष्ठ रहने भी दे सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करना। अगर आप बारीकी जानते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम
छोटी बड़ी इससे कोई लेना देना नहीं। लेफ्ट किए और यहाँ से ओके किए, ये भी देखिए कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, एक बार और करते हैं। नीचे एक और हिसाब बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर फंक्शन में जाएंगे। अब पूरे हम मिटा दिए, पूरा मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने से लिख लेंगे सम छोटी को शुरू एबव। ठीक है ना, अपने से भी आप लिख सकते हैं, एंटर कर देंगे, ये कैलकुलेशन हो गया। नहीं, ये गलती हो गया, हम एबव लिख दिए थे। ठीक है ना, क्या करना था, हमको लेफ्ट लिखना था, इक्वल सम छोटी कोष्ठ लेफ्ट, और फिर कहीं मिस्टेक किया। देखिए मिस्टेक होगा तो इस तरह से आपको एरर दिखाएगा, एरर भी एक बार जरूरी था। ठीक है, लेफ्ट, क्या मिस्टेक हो रहा है, टी लगता था, छूट रहा था न। हाँ, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा था कि एक में टी छूट गया, एक में छोटी कोष्ठ का लास्ट वाला छूट गया। ठीक है ना, तो इस तरह से वो गलती हुआ। गलती भी आप देख लीजिए कैसा दिखाएगा, तो समझ लेना है कि हमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या कहीं मिटा दिए थे, बराबर देवे नहीं किए। तो इस तरह का गलती भी आपके सामने आ सकता था। हमको उम्मीद है कि आपको जोड़ने आ गया होगा। चलिए एक और लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी में एक कॉलम बढ़ा देना है, यानी एक रो बढ़ा देना नीचे। इसमें क्या करना है, सबका टोटल करना है, सबका टोटल। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और हम यहाँ पर लेते हैं, इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर डालते हैं टोटल्स। टोटल्स, इसको भी टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है, लास्ट में सबको। अब बोलिए कैसा फार्मूला लगेगा, क्या लगाएंगे आप? अब यहाँ पर वर्टिकल लगेगा। क्या करेंगे, ओके करेंगे। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, एबव वाला एक बार में पता है किस जगह मेरा कर्सर है, इधर तो कुछ है नहीं, बायां साइड जिसको कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ओके करेंगे, ये लग जाएगा। और इसको बोल्ड कर देंगे, यहाँ पर नीचे वाला जिसको जिसको हम कर रहे हैं, तो एक बार में यहाँ तक सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए, सारा बोल्ड हो जाएगा। और ये भी हमको टोटल किए थे, इसको भी बोल्ड कर, ताकि आपको दिखाई पड़े कि ये कैलकुलेट हो रहा है। अगर चाहेंगे तो इसको हम कलर भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, और इसको भी हम यहाँ से कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर इसको कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, जाएंगे टेबल लेआउट पर, फार्मूला पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एबव है ये है, फिर इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी सही है, एबव लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी कर देते हैं। एक ही हिसाब में दोनों कैलकुलेशन लग गया, बन जाएगा। ये असाइनमेंट आपको करना, लेकिन इसमें आपको वैल्यू जो हम यहाँ 4-5 ठो लिखे हैं, आपको एटलीस्ट कम से कम इसमें 25 एंट्री करना है। जो MS वर्ड के स्टूडेंट हैं, 25 डब्बा नीचे बनाना है, 25 रोज। ठीक है ना, और पहले जोड़ते जाना है, और एक एडिशनल टास्क दे देते हैं। ठीक है ना, एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें एक टेबल से लेकर 5 टेबल तक पहले लिखना है। ठीक है ना, 5 टेबल तक कैसे करेंगे, एक हम यहाँ पर एक और टेबल लेते हैं, इंसर्ट करेंगे। आप जैसे टेबल बनाना है टेबल बना लीजिए, मान के चलिए कि ये टेबल 1, टेबल 2, इसमें टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5,
ठीक है, इसमें लिखेंगे टोटल, टोटल, और इधर भी यहाँ पर जब लास्ट करेंगे तब, अभी एक का टेबल चला, फिर नीचे आएंगे 2 3 4, इस तरह से आपको एक का टेबल बनाना है 10 तक, ठीक है। इधर फिर 2 का टेबल बनाएंगे, ठीक है। इधर 3 का, ये इसलिए दे रहे हैं कि तब एक्सेल के महत्व को समझ में आएगा। आप किसी चीज़ के महत्व को कब देते हैं, या तो उसको देखें, यूज किए हैं, और वो अचानक हो जाए, तब उसका वैल्यू आएगा कि ये रहता तो ऐसा होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए समझ में कि हम वर्ड में भी हम जोड़ घटाव कर रहे थे, तो एक्सेल में किया तो क्या कैसा लगा, वहाँ कैसा लग रहा था, यहाँ कैसा लग रहा है, इसीलिए हम इस तरह के टास्क को आपको दे रहे हैं। आप यहाँ लास्ट तक जाएंगे, हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एक 5 का टेबल लिए, ले लिए। अब इसको पहले जोड़ना है, ये पूरा जोड़ेंगे, और नीचे जा कर के, नीचे जब 10 तक ये पहुंच जाएगा तब यहाँ पर टोटल लिखेंगे। अब फिर नीचे इसको सबको जोड़ना, हो गया ना, टास्क बढ़ गया। ऐसा नहीं कि आप भी 1 से 5 तक लिख के जोड़ के बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको अभ्यास करना है डेटा एंट्री का, ठीक है ना। आप कभी भी छोटा असाइनमेंट नहीं बनाएंगे। तो चलिए, 2 असाइनमेंट आपके सामने है, हमको उम्मीद है कि असाइनमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि वैकेंसीज जो है डेटा एंट्री, डेटा ऑपरेटर, इससे रिलेटेड रहता है। आप कहीं जाएंगे तो आप थकेंगे तो कंप्यूटर में नहीं टिक पाएंगे, ठीक है ना। और तेज़ी से यहाँ पर आपको नंबर 4 5 6 का जो टाइपिंग रूल्स होता है उसको भी फॉलो करके न्यूमरिक पैड से इसको लिखेंगे, बिना देखे नंबर, तब हुआ कि आपको आती है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए। आप इसका देखिए, कहीं मिस्टेक रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के इसको कमेंट कर लीजिएगा।